नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है, आगाज़ कर लिया गया है और राज्यपाल के अभिभाषण से इस पूरे सत्र की शुरुआत की गई है। अभिभाषण में राज्यपाल ने जो कहा वो आपने सुना ही और उसके बाद एक-एक करके जितने भी यहाँ सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, वो अपने-अपने ढंग से विचारों को रखा है। मीडिया से भी बातचीत हुई है, लेकिन अब अहम बात हम आपको सुनवा रहे हैं फिलवक्त जो राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी जी क्या कुछ जो है उन्होंने इस बजट सत्र में कहा है, हम सीधा उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आज आप सबको जनता को समर्पित करने का काम विधानसभा के माध्यम से किया गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वित्त विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, संजीव मित्तल जी, अन्य सभी पदाधिकारी भी और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, आज नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में पहली बार बनी और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा रिपोर्ट 2006-07 से सदन के पटल पर रखने का एक अच्छी शुरुआत की गई। आज हमें खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 19वें सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करने का मौका हमें सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में हमें मिला। आज मैं सिर्फ बताना चाहता हूं 2-3 पॉइंट और पूरे विस्तार से आपको रिपोर्ट भी हमने उपलब्ध कराया है। लेकिन जो आज की स्थिति है, वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ का है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 4,64,540 करोड़ का अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई है। और ये लगातार आपने देखा होगा कि बिहार सिर्फ कोरोना के समय GSDP जो है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट से नीचे हम रहे और लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम डबल डिजिट में रहने का काम कर रहे हैं। स्थिर मूल्य पर राज्य की प्रति आय वर्ष 2022-23 के 33,763 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 36,333 रुपया हो गया, जबकि वर्तमान मूल्य में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के 59,244 रुपये से बढ़कर 2023-24 में ये 66,828 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि लगभग 7,000 से अधिक एक वर्ष में प्रति आय व्यक्ति का बढ़ने का काम किया गया। इसके साथ साथ पूंजीगत व्यय परिव्यय वर्ष 2022-23 के 31,520 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ये 31,000 से बढ़कर 36,453 रुपया हो गया। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपया रहा, जो पुनः 2024-25 में ये 1,121 रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में जहां 44,823 करोड़ रुपया से 20% घटकर
वर्ष 2023-24 में ये 35,660 करोड़ रुपया रह गया। 24-25 में यह घटकर 29,095 करोड़ रुपया अनुमानित है। इसलिए साथियों, मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था हम लोगों ने दिया और विस्तार से पूरा रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराया कि बिहार कैसे बढ़ रहा है, बिहार कैसे विकसित हो रहा है भारत सरकार के सहयोग से, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर, राष्ट्रीय स्तर पर जहां हमसे सिर्फ एक राज्य आगे चल रहा है, तो उसमें 14.5 वहां का राष्ट्रीय तेलंगाना सरकार का विकास दर है, तो यहाँ पर 14.47 जो एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 0.3 जो है ये हम पीछे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम पूर्ण रूप से विकास करने में आगे चल रहे हैं। कारण के लिए ही रिपोर्ट आपको दिया है, पूरा अध्ययन कीजिए और इसको देखिए। मैंने तो कहा इस वित्तीय वर्ष का भी अनुमानित बताया है। मैंने बताया कि राजकोषीय घाटा पहले जहां 44,000 करोड़ रुपया था, ये घटकर 35,000 करोड़ रुपया हुआ, और इस बार हम लोगों ने अनुमान किया है कि ये 29,095 करोड़ होगा, ये घटेगा ही। पूरे बजट सत्र की जो कहानी है या जो बिहार के विकास की कहानी है वो उन्होंने आज साझा कर दिया है। दरअसल ये मीडिया के लिए तो है ही, बिहार के आम जनता के लिए भी ये बातें बड़े ही गौर करने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जो विकास दर है, बिहार का जो ग्रोथ रेट है, वो कहा गया है कि दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तेलंगाना का जिक्र है कि जो विकास दर है वहाँ वो तेलंगाना का है, और विकास दर दूसरे स्तर पर बिहार का है। कई बातें आंकड़ों के साथ इन्होंने साझा किया है, और इन आंकड़ों के पीछे जो कहानी है राज्य सरकार के और राज्य के, और किस तरह से विकसित किया गया है राज्य को, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे यहाँ पर रखा है। तो चलिए अब हम आगे आपको सुनवाते हैं और लोगों के बयान, लेकिन उससे पहले जो सम्राट चौधरी हैं, फिलवक्त उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं राज्य के, उनकी बात आपने सुनी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर हमें भी सवाल करना होता है और हम चाहते हैं कि जनता हमारे माध्यम से सवाल करे, हमारे माध्यम से अपनी जो भी जिज्ञासा है या कहीं भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हमसे पूछे, और उसके बाद हम इन लोगों से बातचीत करें, आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचाएं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।